अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। इस सूरा का नाम है सूरह अल बलद। बलद के माना होता है शहर, मुराद शहर मक्का। इसकी पहली ही आयत में लफ्ज़ बलद है और इसी लफ्ज़ बलद को इस सूरह का नाम दिया गया है। ये सूरह मक्की है और मज़मून से अंदाज़ा होता है कि मक्का के इब्तिदाई दौर में इस सूरह का नुज़ूल हुआ था, जिस वक्त में कुफ़ार और मुशरिकीन की जानिब से आपकी मुखालफत भी शुरू हो गई थी। इस सूरह का मरकज़ी मज़मून इस हकीकत को बयान करना है कि अल्लाह ने इंसान को बड़ी मुशक्क़त में पैदा किया है। जो इंसान मुशक्क़तों को पार कर लेता है वो इंसान दर हकीकत ईमान, सब्र और तवासी बिलमरहमा, हमदर्दी की दौलत से माला माल हो जाता है और नतीजे के तौर पर वो इंसान कल क़यामत के दिन सुरखुरू और कामयाब होगा। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इसका दो तर्जमा किया जाता है। नहीं, मैं कसम खाता हूँ। दूसरा है सिर्फ यह है कि मैं कसम खाता हूँ। किसकी? इस शहर की। नहीं यानी जो तुम्हारा अकीदा और नजरिया मरने के बाद दोबारा जिंदा होने से मुताल्लिक है, वो तुम्हारा अकीदा दुरुस्त नहीं है कि मर के मिट्टी में मिल जाएंगे और दोबारा जिंदा नहीं होंगे। ऐसा अकीदा और नजरिया रखना तुम्हारा दुरुस्त नहीं है। उसको काटने के लिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूं इस शहर की, यानी शहर मक्का की कसम। इससे पहले बात आ चुकी है कसम से मुताल्लिक। अल्लाह ताला अगर किसी चीज की कसम खाता है, इसके ये मतलब हरगिज़ नहीं होता वो चीज अल्लाह की निगाह में बहुत बड़ी होती है, बल्कि मकसद ये होता है उन चीजों से इंसान का साबिका मुस्तकिल पड़ता रहता है, तो इंसान के जहन से करीब करने के लिए ऐसी चीजों की कसम खाई जाती है। चूंकि कुरान मजीद का नुज़ूल मक्कतुल मुकर्रमा में हो रहा था और अहले मक्का की तारीख को भी जानते थे, किन मराहिल से गुजरने के बाद ये शहर आबाद हुआ ये उनको मालूम था। इस मुनासिबत से अल्लाह ने शहर मक्का की कसम खाई है कि तुम मक्का की अजमत का ख्याल करते हो और इस मक्का की सरजमीन पर कुरान का नुज़ूल होता है, तुम्हें उसका ख्याल नहीं है। और इसी शहर मक्का में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में इसी शहर मक्का में पैदा हुए और यही इनको नबी बनाया गया। क्या इनकी अहमियत का तुम्हें एहसास नहीं है? तो मैं कसम खाता हूं इस शहर मक्का की। वंतहिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसका तीन माना किया गया। मुफस्सिरीन ने तीन माना मफ़हूम बयान किया। और आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस शहर में पैदा हुए हैं, ये शहर के बाशिया रहने वाले हैं।
दूसरी बात, वअन तहिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए नबी इस शहर को आपके लिए कुछ देर के लिए हलाल कर दिया जाएगा। और तीसरा माना है वअन तहिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए नबी इस शहर में आप हलाल कर लिए जाएंगे। मफ़हूम तीनों का जुदागाना होगा। इसको इस तरह समझिए, और ए नबी आप इस शहर मक्का में पैदा हुए हैं और यहां के बाशी हैं। ये बात तो बिल्कुल सीधा सीधी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ही में पैदा हुए और मक्का ही में पले बड़े, यही नबी और रसूल बनाए गए। तकरीबन 53 साल तक की जिंदगी आपकी यही गुजरी है। रहा मामला वो माना जिसमें कहा गया ये शहर मक्का आपके लिए कुछ देर के लिए हलाल कर दिया जाएगा। मुराद मक्का की सरजमीन पर जानवर तक को मारना जायज नहीं है, ये हरम है। चोरी करने वाला चोरी करता हुआ पकड़ा गया, पकड़ सकते हैं, लेकिन वहां उसको उसका हाथ नहीं काटा जा सकता है। हरम से निकलने के बाद ही कुछ मसला हो। लेकिन आपसे कहा गया इस शहर मक्का में क़िताल करना, जिहाद करना, जंगो जिदाल करना वैसे ही हराम है, लेकिन कुछ घड़ी ऐसी आपके लिए दी जाएगी जिसमें क़िताल करना आपके लिए जायज होगा। फतेह मक्का के मौका पर अल्लाह तबारक बता मक्का को आपके लिए हलाल कर दिया था कि कुछ मुखालिफिन, कुछ दुश्मन ऐसे थे कि जिनको वहां मारा जा सकता है। दूसरी बात, जब हालात ऐसे खराब कर दिए जाए कि कुफ्फार मुशरिकीन की जानिब से ना अशूर हुरुम का हुर्मत वाले महीने का पासुल याद रखा जाए और न मक्कतुल मुकर्रमा की ताज़ीम और तकरीम की जाए, तो आपके लिए गुंजाइश है अगर उसकी जानिब से हमला हो गया आप उसका जवाब दीजिए और उससे क़िताल कीजिए, ये आपके लिए हलाल है। और तीसरा मफ़हूम ये बयान किया गया वअन तहिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए नबी आप इस शहर में हलाल कर लिए गए, यानी मच्छरों मक्खी को तो नहीं मारा जा सकता, लेकिन कुफ्फार मुशरिकीन की जानिब से आपको कत्ल करना, आपको मारना हलाल लोग समझते थे। इन तीनों मानों से मुताल्लिक कुरान मजीद ने कहा वअन तहिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिम व मा वलद, वालिद की कसम और जिस चीज को पैदा किया गया है उसकी कसम। या वालिद से मुराद बाद मुफस्सिरीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लिया है और वलद से मुराद आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को लिया है, क्योंकि इंसान की असल और उसकी बुनियाद और उसकी जड़ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही है। तो आदम अलैहिस्सलाम की कसम और उनकी औलाद, ये सारे इंसानों की कसम। दूसरे मुफस्सिरीन ने बयान किया कि आम माँ बाप और औलाद की कसम है। वालिद माना वालिदा भी होता है, माँ और बाप दोनों के लिए भी बोला जाता है। और वालिद के मुकाबले में जन्ने वाली माँ होती है। और उसके बाद जो मफहूम आ रहा है इंसान की पैदाइश की पुरमशक्कत पैदाइश का तज़किरा, इससे मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि वालिदा की कसम, माँ की कसम और उस चीज की कसम जिसे माँ ने पैदा किया है, जन्म दिया। बाप की भी कसम हो सकती है, माँ की भी कसम हो सकती है और औलाद की भी कसम है। कसम किस बात पे खाई गई? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, यकीनन हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में पैदा किया है। पैदा करना अल्लाह के लिए बुरी मुशक्कत नहीं है कि मुश्किल हो जाएगा अल्लाह के लिए, ऐसा नहीं है। बल्कि इंसान जो पैदा हुआ है
तो मुशक्कत दर मुशक्कत से दो चार होकर पैदा हुए। अगर इंसान की पैदाइश पे गौर करे तो पता चल सकता है। माँ बाप के मेल मिलाप के बाद इस्तिक़रार हमल होता है, रहम मादर में बच्चे हमल की शक्ल में दाखिल होते हैं। वहीं से परेशानी का सिलसिला मां के लिए शुरू हो जाता है। उनके बैठने चलने फिरने का अंदाज बड़ा मोहतात होता है। अब वो दौड़ नहीं सकती, बहुत सारी चीजें खा नहीं सकती, ये परेशानी उनको शुरू हो जाती है। जो जो बच्चा बढ़ता चला जाता, अब मां पर बोझ बनता चला जाता। अभी पानी की शक्ल में है, अभी खून की शक्ल में है, अभी गोश्त के लोथरे की शक्ल में है, अभी उस पर हड्डी चढ़ रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसका वजन बढ़ता चला जाता, मां का पेट बड़ा होता और मां की परेशानी बढ़ती चली जाती। फिर जब विलादत की घड़ी आती है, उस वक्त में मां हयात और मौत से लड़ रही होती है। बसा औकात औरतें अपनी जान तक गंवा देती है। दर्द से बेबर्दाश्त वो दर्द होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मां को दर्द को सहने और उसे बर्दाश्त करने की तौफीक भी दे देता है। तो दर्द से एक मुशक्कत अलग है। फिर विलादत के वक्त में जो परेशानी मां को होती है, एक और मुशक्कत है, मुशक्कत दर मुशक्कत है। और फिर विलादत के बाद बच्चे कम से कम 2 साल तक मां की निगरानी में इस तरह रहते हैं कि मां बच्चों की खातिर सारे आराम और सुकून को तज देती है और सारी परेशानियां और सारी मुशक्कतें मां बर्दाश्त करती है। बच्चा ना समझ है, वो पेशाब कर दिया, बिस्तर गीला कर दिया, दूसरा कपड़ा नहीं है, मां उसी गीला बिस्तर पे सो जाती है और अपने सीने पर बच्चे को लिटा कर रखती है। ऐसा मुशक्कत ही मुशक्कत है। कुरान ने क्या कहा? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, यकीन हमने इंसान को मुशक्कत दर मुशक्कत में पैदा किया, परेशानी दर परेशानी पैदा किया। अयहसबु अल्ला यक़दिर अलैहि अहद। अब इंसान जब मुशक्कत से पैदा हुआ, होना तो ये चाहिए जो चीज मुशक्कत से मिलती है उसकी कदर की जाए। एक आदमी को मुफ्त में सामान मिलता है तो कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम, उसकी कदर नहीं होती है। लेकिन एक इंसान खून पसीना एक करके किसी चीज को कमाता है, उसकी कदर करता है। कुरान इंसान को वही याद दिला रहा है। इतनी मुशक्कत से तुम्हारा जन्म हुआ, इतनी मुशक्कत से तुम्हारी परवरिश बर्दाश्त हुई। जब तुम किसी काम करने के लायक हुए तब तुम समझते हो कि बिल्कुल आजाद हो गए। न पैदा करने वाले का ख्याल है, न माँ बाप का अदब एहतराम है, और मनमानी जिंदगी गुजारने में लगे। वैसा लगता है अयहसबु अल्ला यक़दिर अलैहि अहद, क्या ये गुमान कर बैठा है कि कोई इस पर कादिर नहीं है, कि किसी के बस और काबू में नहीं है, ये बिल्कुल आजाद है। हालांकि इन्हें सोचना चाहिए वो कितनी परेशानियों में और कितनी बंदिशों में घिर कर दुनिया में आया है। एक छोटे से घर में उसको परवान चढ़ाया गया, दिक्कतें बर्दाश्त करते हुए, और मां को दिक्कत दे करके वो बाहर आया है। फिर परेशानी तो परेशानी में उसका इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई है और पैदा हुआ बड़ा। जब वो सोचने समझने के लायक हुआ, उसे तो अपने गुज़श्ता हालात मराहिल पे गौर करना चाहिए। हम ऐसे मुश्किलात से दो चार होकर अभी ताकत और तवानाई से दो चार हुए हैं और हमारे अंदर कुव्वत और शक्ति पैदा हो गई है। होना तो ये चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की कदर कर दे, लेकिन इंसान शुक्र बेमुहार की तरह घूम रहा है, आजादाना जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह की हाकिमियत का एतकाद रखने के बजाय घूम रहा है, अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार होने के बजाय नाशुक्रा बन के घूम फिर रहा है। ऐसा लगता है कि इस पर किसी की गिरफ्त नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, वो किसी के काबू और कब्जे में नहीं है। अगर ये सोच इंसान की है
तो बिल्कुल गलत है। अयहसबुल इंसान अयहसबु अल्ला यक़दिर अलैहि अहद, क्या इंसान गुमान कर बैठा है कि उस पर कोई काबू नहीं पाएगा, उस पर किसी का इख्तियार नहीं है। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, वो कहता फिरता है कि मैंने अपने जमाशुदा माल को तबाह बर्बाद कर दिया। खर्च करना नहीं कहा है, हलाक करना। अहलक तो मैंने हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। माल लुबदा, माल को जो जमा हुआ था। कैसे? इंसान जब मनमानी जिंदगी गुजारता है, उसके पास कहीं से माल आता है या फिर वो कमाता है, चाहे हलाल कमाए चाहे हराम कमाए, कमाता है, माल जमा करता है। लेकिन जब लुटाने की बारी आती है, फिर इंसान वहां भी न हलाल का ख्याल करता है न हराम का ख्याल करता है, बल्कि बसा औकात हलाल उसका माल खर्च नहीं होता है, लेकिन हराम उसका माल बेइंतहा खर्च होता है। फिर इंसान उसी को फख्र के तौर बयान करता है, हमने तो इतना खर्च किया है, ये प्रोग्राम किया, इतने का स्टेज सजाया, शादी ब्याह हुई, इतने लाख हमने सर्व कर दिया। अपनी आशाइश के लिए, अपने आराम और सुकून के लिए इंसान बहुत खर्च करता है। कहीं नुमाइश हो, कहीं दिखावा हो, कहीं रिया और नमूद हो, कहीं बड़ाई का इजहार हो, तो इंसान उसमें बेइंतहा खर्च करता है। भाई घर के लोग 10 रुपया मांग दे, मुंह पे हवाइयां उड़ना शुरू हो जाती है। बाप ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने मुतालबा किया तो 10-20 रुपया दे दीजिए, उसके चेहरे काले पड़ जाते हैं। वही अगर किसी के साथ दोस्ती कर रखा है, दोस्त अहबाब की मजलिस में है, जहां बैठता है, हजारों रुपए का सरफा इस तरह करता है कि लगता है कि उसे माल की अहमियत उसकी निगाह में है ही नहीं। चाय पीने के लिए बैठा, सैकड़ों रुपए के चाय पी लिया, किसी रेस्टोरेंट में गया, हजारों रुपए खाना खा लिया, घूमने फिरने की नौबत आई, हजारों की रकम उस पर सर्फ कर दिया थी। फिर इंसान उसका तस्करा भी करता है, मैं फला जगह गया, इतना खर्च किया, फला होटल में गया, इतना खर्च किया, फला से मिला, उसके मैंने इतना दे दिया। अपने बेटी की या बेटी की शादी की, उसमें इतना सरफा किया, फला हॉल बुक किया था, उसकी सजावट में इतना खर्च हुआ था, इतने खाने हमने खिलाए थे, 50 आइटम हमने रखा था। इंसान इसका इजहार करता है। कुरान क्या कहता है? यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, इंसान कहता फिरता है कि मैंने जमाशुदा माल को तबाह बर्बाद कर दिया, यानी खर्च किया। वो अपने एतबार से खर्च समझता है, लेकिन कुरान ने उसके लिए तबाही और बर्बादी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। क्योंकि अगर जायज चीज में इंसान खर्च करेगा तो वो तो जमा हो रहा है, जरूरत के मुताबिक खर्च करता है, उस पर उसको सवाब मिलेगा। ये अलग सी बात है कि नाजायज सर्फ करेगा, नाजायज पैसा खर्च करेगा तो गुनाह होगा, लेकिन जायज पैसा जायज चीज में खर्च करता है, उसको सवाब मिलता है। और अगर जायज पैसा नाजायज में खर्च करेगा तब भी गुनाह, या नाजायज पैसा जायज में खर्च करेगा तब भी गुनाह। इसलिए याद रखना चाहिए कि अल्लाह ने इंसान को आजाद नहीं छोड़ा है, बल्कि उसे एक जिम्मेदार और मोहतात इंसान बना के दुनिया में पेश किया है। फिर भी इंसान करता क्या है? ऐसा लगता है कि वो सोचता है कि उस पर किसी का गलबा नहीं, किसी का तसल्लुत नहीं, किसी का कब्जा और काबू नहीं, वो मनमौजी है और मनमानी करता है, आजादाना जिंदगी गुजारता है, शुद्र बेमहार की तरह रहता है, जिस तरह चाहता है अपने पैसों का और अपने रुपये का सर्फ और खर्चा करता है। उस पर कुरान क्या कहता है, सुनिए। अयहसबु अल्ला यरहु अल्लम यरहु अहद, क्या वो गुमान कर बैठा है, समझता है उसको किसी ने देखा नहीं है? भाई इंसान नहीं देखता है, लेकिन अल्लाह उस निगाह से तो देख रहा है कि जिस माल की अजमत होनी चाहिए, जिस माल पे तुम्हारा खास ख्याल होना चाहिए, तुमने उस माल का गलत इस्तेमाल किया है। तुम किसी इंसान से निकल सकते हो बोलकर, समझा बुझाकर, घर वालों को समझा दोगे, दोस्त अहबाब को समझा दोगे, रिश्तेदार को समझा दोगे, किसी और को समझा दोगे, अल्लाह को समझाओगे?
क्या इंसान गुमान कर रखा है अल्लम यरहु अहद, कि क्या किसी ने उसको देखा नहीं है? क्या अल्लाह ने उसको देखा नहीं? जब अल्लाह इंसान की इन हरकतों को देख रहा है और उनके उल्टे सीधे माल खर्च करने को जान रहा है, तो दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला उसका मुहासबा करेगा, उसका हिसाब लेगा। यूं ही देख के अनदेखी नहीं कर देगा। इंसान देख के नजर बचा लेता है, निगाह छिपा लेता है, मुंह मोड़ लेता है कि चलो देखा जाए, बाद में हो जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की वो चीज तो रिकॉर्डेड है। कल क़यामत के दिन इंसान की पेशी होगी और हर एक के बारे में सवाल किया जाएगा। फिर क्या होगा? अब कुरान कहता है, फिर जरा गौर करो, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। क्या हमने उसे दो आंखें अता नहीं की? क्या हमने इंसान को दो आंखें नहीं दिया? व लिसाना, और एक जबान नहीं दी? व शफतैन, और दो होंठ नहीं दिए? आंख क्यों देता है? आंख की कदर नाबीना इंसान से पूछिए जिनको दिखाई नहीं देता है, और खास तौर से उससे पूछिए जिनके पास आंख में बीनाई रोशनी थी और वो छीन ली गई। नाबीना शुरू से बेचारा परेशान था, लेकिन जिस इंसान की रोशनी सल्ब हो जाए, छीन जाए, तो इंसान ज्यादा परेशान होता है। ये सब देखने के बाद अब कुछ देखता नहीं है। तो कुरान ने कहा, क्या हमने उसे दो आंखें नहीं दी है? क्या आंखें इसलिए दी उनको कि मनमानी करे, उल्टे सीधे मनाजिर को देखें, माल कमाने के जराए को देखें, माल पे निगाह जमा के रखें? या हमने आंखें उन्हें इसलिए दी है कि कायनात में बेशुमार अल्लाह के इनामात फैले हुए, अल्लाह की निशानियां बिखरी हुई है, वो इन आंखों से उन निशानियों में गौर फिक्र क्यों नहीं करता है? ये उन वाकयात को पढ़ता क्यों नहीं है? उन तारीख के औरात को दोहराता क्यों नहीं है जिसमें गुज़श्ता कौमों के हालात का मनाजिर पेश किए गए हैं कि लोग तबाही और बर्बादी किस तरह आई और क्यों आई? क्या हमने उन्हें दो आंखें नहीं दी हैं? इन दोनों आंखों से इंसान को अल्लाह की मखलूक़ात में गौर फिक्र करना चाहिए, उसे देखना चाहिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। फिर अल्लाह तबारक व तआला की आसमान से लेके जमीन तक, दाएं से लेके बाएं तक और आगे से लेके पीछे तक हर सच जिहाद अल्लाह की बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। इंसान उसे देखता क्यों नहीं है और देखकर उनके खालिक का पता क्यों नहीं लगाता है? लिसान व शफतैन, क्या हमने इंसान को एक जबान नहीं दी? इंसान अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करता है, गाली गलौज में इस्तेमाल करता है, शिर्क और कुफ्र के प्रचार में इस्तेमाल करता है, गीबत और चुगली करने में इस्तेमाल करता है। आखिर वो इंसान अपनी जबान का सही मसरफ क्यों नहीं लेता? हक बोलने के लिए जबान का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? इंसान हक बोले। अल्लाह ने जबान जैसी नेमत दी है जिसके अंदर कुव्वत गोयाई दी, बोलने की ताकत दी है। क्या बोलने की ताकत है? जो हक है उसे बोलिए हक, जो नाहक उसे बोलिए नाहक। तो अगर आपके पास जबान है, जहां बोलना चाहिए वहां खामोश रखते हैं, वो अल्लाह की इस नेमत जबान की नाकदरी करते हैं, और जहां बोलना नहीं चाहिए वहां चिल्लाते हैं, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत की नाकदरी करते हैं। वशफ़तैन, कहा हमने दो होंठ भी दिए। होंठ का कुछ हिस्सा कट जाए, देखिए आपकी आवाज कोई समझेगा नहीं। ऊपर नीचे दोनों होंठ जब मिलते हैं तो इंसान की जबान से निकले हुए कलिमात की सही इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास जबान है लेकिन दोनों होंठ नहीं है, एक होंठ ऊपर चला गया, होंठ का कुछ हिस्सा कट गया, तो आप जबान का सही इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इलाहाबादी इस जबान को दो होंठ के जरिए से हिफाजत किया गया, महफूज रखा गया। कहा जहां बोलना है वहीं बोलना, जहां नहीं बोलना है वहां बोलने की कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि उस जबान की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दो होंठ रखे। बल्कि उससे बढ़ के अगर देखा जाए तो जबान 32 दांत के पीछे है, 32 पहरेदार वहां मौजूद हैं।
थोड़ा इधर उधर हुआ जबान कट भी जाती है। कहा तुम जबान पे जरा गौर करो, और अल्लाह ने लगाम देने के लिए तुम्हारे लिए 32 दांत रखे हैं, और वो हल्का फुल्का नहीं है। मामूली से जबान का गलत इस्तेमाल करोगे तो कट भी जाएगी, वो चप जाएगी। इसलिए जबान को बड़े एहतियात के साथ बोलना चाहिए। जहां बोलना है जरूर बोलना चाहिए, जहां नहीं बोलना है वहां जरूर खामोश हो जाना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। और इसके साथ फरमाया वहदैनाहु नजदैन, क्या हमने इंसान को 2 रास्ते नहीं दिखला दिए? इसके भी कई मफहूम बयान किए गए। बच्चा पैदा होता है, उसे दूध की जरूरत पड़ती है, मां के सीने में 2 नाली रख दिया, दूध की 2 धारें बह रही है, सीने से मुंह लगाता है बच्चा और दूध पी लेता, कभी इधर पीता कभी इधर पीता। ये 2 रास्ते हैं। अलावा उसके 2 रास्ते से मुराद हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, जन्नत का रास्ता क्या है, जहन्नम का रास्ता क्या है, कामयाबी का रास्ता कौन सा है, नाकामी का रास्ता कौन सा है। ये 2 है। कहा हमने इंसान को अक्ल सलीम दिया, देखने के लिए आंखें दी, बोलने के लिए जबान दिया, आवाज को दुरुस्त बनाने के लिए होंठों की इनायत की होंठों का हिबा अरतिया किया, और उसके साथ साथ हमने 2 रास्ते, दोनों रास्ते की रहनुमाई कर दी कि तुम जन्नत में जाना चाहते हो कि जहन्नम में जाना चाहते हो। अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन के जिंदगी गुजारना चाहते हो या अल्लाह का नाशुक्रा बंदा बन के जिंदगी गुजारना चाहते हो। इम्मा शाकिरुम व इम्मा कफूरा, वो शुक्रगुजार बनता है कि नाशुक्रा बनता है। फमन शाअ फलयुमिन फमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान कबूल करे, जो चाहे काफिर हो जाए। फरमाया और हमने उसे 2 रास्ते नहीं दिखला दिए। मुराद यह है अच्छाई का रास्ता और बुराई का रास्ता, जन्नत का रास्ता, जहन्नम का रास्ता हमने तुम्हें दिखा दिया, इख्तियार दे दिया। हम चाहते तो जबरदस्ती किसी एक रास्ते पे लगा सकते थे कि हमारे पास इख्तियार है, लेकिन इस इख्तियार का इस्तेमाल करने के बाद इंसान मजबूर महज हो जाएगा, फिर उसका इम्तिहान नहीं हो सकता। इस लिहाज से इम्तिहान इंसान को खुद मुख्तार बनाया, सोचने समझने की सलाहियत भी दिया है, और साथ साथ दोनों रास्ते भी दिखला दिए और बता दिया तुम इधर का रास्ता लो या इधर का रास्ता लो, जैसा रास्ता अपनाओगे वैसे तुम्हारे साथ बर्ताओगे। फलक्तहमल अक़बा, तो उसने घाटी को पार नहीं किया। घाटी किसको कहते हैं? अगर आपका पहाड़ी इलाके में गुजर हो तो इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत घूम के आते हैं, इस तरह से पहाड़ पे चढ़े उतरे नीचे होकर के घूम घाम के फिर ही आएंगे। रास्ता इधर नहीं है, कभी चढ़ के जाना पड़ता है, कभी घूम के जाना पड़ता है। पहाड़ी दर्रे को अकबा कहते हैं, पहाड़ी रास्ते को अकबा कहते हैं। कहा फलक्तहमल अकबा, तो इसने अकबा को पार नहीं किया, मानी पुरमशक्कत रास्ते को पार नहीं किया। सीधा सीधी रास्ता मिलता मान लेता है, लेकिन जिस रास्ते पे चलने दुश्वार होता है उसे परेशानी होती है। मक्का शहर पहाड़ों से हटा हुआ और बसा हुआ है, इधर से जाने में बहुत चढ़ना ही पड़ता था, फिर करना पड़ता था। अभी तो काट काट के बराबर कर दिया, रास्ते निकाल दिए, सहूलत पैदा कर दी। वरना शुरुआती दौर में लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी। फरमाया फलक्तहमल अक़बा, तो इसने अक़बा को, पहाड़ी रास्ते को, पुरमशक्कत रास्ता को पार नहीं किया है। अब उसको सवालिया अंदाज में कुरान समझाता है। वमा अदराका मल अक़बा, ए नबी आपको क्या पता अक़बा क्या है, वो पहाड़ी रास्ता क्या है, वो दर्रा क्या है, वो मुश्किल वाली राह कौन सी है, आपको मालूम है? इस तरह सवाल करके दर हकीकत जहन को उसके करीब लाया जाता है ताकि आदमी उसको समझे और उसे याद रखे। फिर उसकी तशरीह भी कुरान ने खुद की है। फक्कु रक़बा, दुश्वार गुजार रास्ता क्या है? गर्दन का छुड़ाना है।
कैसे? एक इंसान जो माल का हरीस होता है वो सब कुछ कुर्बान कर देगा, लेकिन माल बचा के रखता है, माल नहीं देंगे हम। तो ऐसे हरीस इंसान के पास उससे मुतालबा हो, गरीबों नादार पर हमो करम करो। एक इंसान गुलाम बना हुआ है, उसकी आजादी का बंदोबस्त करो, उसके गर्दन को आजाद करा दो। तो एक इंसान अपना आजाद रहना चाहता है, लेकिन गुलाम को आजाद कराना नहीं चाहता है। यहां कुरान ने गुलाम की गर्दन की आजादी को अकबा से ताबीर किया। ये पुरमुशक्कत मामला है, मुश्किल मामला है। माल खर्च करना कंजूस और बखील के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या ये लोग माल के बड़े हरीस हैं, हलाल और हराम की तमीज किए बगैर माल जमा करना चाहते हैं, वो अल्लाह तल्ला उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी खुशियों के लिए, जिस तरह चाहा बेजा उसके इसराफ और फजूल खर्ची करते हैं। लेकिन जहां खर्च होना चाहिए था कि आप जैसे ही इंसान वो भी इंसान है, वो भी आदम की औलाद है, उसे आपने जर खरीद गुलाम बना दिया है, इसे बदवा मजदूर बना के रखा है, इसकी आजादी के परवाने क्यों नहीं देते हो? फरमाया फक्कु रक़बा। अक़बा क्या है? अक़बा पार करना क्या है? दुश्वार गुदार रास्ते को पार कर लेना क्या है? गर्दन को छोड़ाना है। मुराद गुलाम को आजाद करना है। इस अंदाजा लगाइए, इस्लाम की निगाह में गुलामियत की अहमियत नहीं है, बल्कि गुलाम को आजाद करने की अहमियत है। एक इंसान इंसान है, वो भी माँ बाप से पैदा हुआ, अब भी माँ बाप से पैदा हुए, लेकिन उसकी मजबूरी का फायदा आपने उठाया, उसे आपने बेच दिया, वो मजदूर हो गया, वो गुलाम ऐसा हो गया कि वहां से निकल ही नहीं सकता है वगैरह दालिक। तो कहा गर्दन को छोड़ाना, ये घाटी को पार करना है, मुश्किल रास्ते को आसान बनाना है। आज के दौर में गुलामी चूंकि नहीं है, इस आयत पर अमल कैसे होगा? पर मैं लिखा, अगर कोई इंसान खामखा जेल में पड़ा हुआ है, अब जानते हैं कि उस पर केस गलत है और उसको जेल में डाल दिया गया, तो आप ऐसे जेल से इंसान को छुड़ाएंगे, गोया ये भी फक्कु रक़बा है, गर्दन को छुड़ाना है। दूसरा मफ़हूम ये भी बयान किया गया, एक इंसान मक़रूज़ है, कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, वह गर्दन पर कर्जा का बोझ है। कभी ऐसा होता है इंसान सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता, खुदकुशी कर लेता, कि लोगों के तानो तशनी सुनने की उसके अंदर ताब तवानाई नहीं होती है, अपने जान को खत्म कर लेता है। तो कहा तुम कभी ये चाहते हो कि तुम्हारा भाई ऐसा हो जाए? अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम ऐसे मकरूज के कर्जा को अदा कर दो, ये घाटी पार कर लेना। इधर हकीकत मकरूज कर्ज खा के कर्जा को अदा कर देना है। और इतामुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, घाटी पार करना क्या है? या खाना खिलाना है फाका वाले दिनों में, भूख की शिद्दत वाला दिन हो, उस दिन में किसी गरीब को खाना खिलाना। एक इंसान खाना खिलाता है, लेकिन किसको खिलाता है? दोस्त अहबाब की मजलिस जमती है, चलो आज फला रेस्टोरेंट पहुंचेंगे, कितना पैसे खर्चा होता है उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन बगल में आपका पड़ोसी ऐसा है जो भूखों मर रहा है, फाका मस्ती की जिंदगी गुजार रहा है, कई दिन तक उसके यहाँ चूल्हा नहीं जलता है, आप उससे नहीं दे सकते, नहीं दे पाते। जहां आपका नाम होता है, आपकी शोहरत होती है, रिया नमूद का मामला होता है, दिखावा होता है, वहां तो आपके पैसे धड़ल्ले से निकल जाते हैं और आसानी के साथ वहां आप खर्चा कर देते हैं। लेकिन जहां खर्च होना चाहिए आपकी निगाह वहां नहीं जाती। फरमाया औ इतामुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, या खाना खिलाना है फी यौमिन, ऐसे दिन में, ज़ी मस्ग़बा, जो भूख वाला दिन होगा, फाका वाला दिन होगा।
कैद साली पड़ी हुई है, अब वहां खर्च कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन का जमाना आया था, घर में किसी के पास कुछ नहीं है, अब वहां पहुंचा रहे हैं। आपके पड़ोस में, भाई बहन में, रिश्तेदार में जरूरतमंद मौजूद है, अब वहां खाना पहुंचा रहे हैं। यह है दुश्वार गुजार रास्ते को पार कर लेना और अकबर घाटी को अबूर कर लेना। यतीमन जा मकरबा, यतीमन जा मकरबा, कराबतदार यतीमों को खिलाना। यतीम की दो सूरतें हैं, यतीम दूर का होता है, करीबी रिश्तेदार यतीम होता है। इस्लाम ने तो आम यतीमों की फजीलत बयान की है, अना वकाफिरुल यतीम हकज़ा यौमुल क़ियामह। आपने फरमाया क़यामत के दिन या जन्नत में हम और यतीम की किफालत करने वाले इस तरह होंगे। मुराद, जिस तरह दो अंगुलियों के दरमियान ज्यादा फासला नहीं है, ऐसे यतीमों की किफालत करने वाला जन्नत में हमारे इतने करीब होंगे। वो आम यतीम है, और अगर वो यतीम रिश्तेदार हो, आपका भतीजा, आपका भतीजी हो, आपका छोटा भाई भी यतीम ही है, अब्बा का इंतकाल हो गया, छोटा भाई वो भी यतीम है। जब तक बच्चे नाबालिग रहते हैं तभी तक यतीम रहते हैं। या अड़ोस पड़ोस में है, रिश्तेदार में यतीम है, क्या फरमाया? यतीमन जा मकरबा, कराबतदार करीबी रिश्तेदार यतीम को खाना खिलाना, यह भी घाटी को पार करना है। क्यों क्यों ऐसा कहा? यहां भी वही मामला है। बाहर में खिलाएंगे आपका नाम होगा, घर में खिलाएंगे कोई नाम नहीं है। जब नाम नहीं है तो आदमी खिलाने में भी कतराता है, कोताही करता है, चलो कौन देखने आता है। लेकिन बाहर में हमने थोड़ा सा काम कर दिया, किसी ने हमारी तारीफ कर दी, हमारा नफ्स फूल गया, अरे फला साहब ने तो इतना काम किया, इतना खर्च किया, इतना खर्च किया, साड़ियां बट रही हैं, तो कंबल बट रहा है, तो खाना बट रहा है, तो बोरिया के बोरिया पहुंचाया जा रहा है, नाम फला साहब। तो आप खुशी से झूम जाते हैं, फूले नहीं समाते हैं। तो वहां इंसान खर्च करता है, आसानी से खर्च करता है। लेकिन आपके घर के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कराबतदार हैं, अगर ऐसा कोई यतीम है उसके साथ तो बर्ताव करना, चूंकि यहां रियाओ नमूद नहीं है, दिखावा नहीं है, ये ऐसा करना दर हकीकत अपने नफ्स के अंदर जो परेशानी लायक हो रही है उसको पार कर लेना है। जो रुकावटें आ रही है उसको चीर चार के अलग कर देना है कि हमको वो काम करना है, चाहे हमारी इसमें दिखावा नुमाइश की चीज हो ना हो। हमें इस यतीम की ताजीम करनी है, उसे खिलाना पिलाना है और उसका हक अदा करना है। औ मिस्कीनन जा मकरबा, या ऐसे मिस्कीन को खाना खिलाना है जो जमीन से लिपटा हुआ है, जमीन से चिमटा हुआ है। एक मिस्कीन वो है जिनके पास जरूरत के मुताबिक सामान पूरा नहीं है, कुछ मेहनत तो मशक्कत करता है, कुछ कमाता है, कुछ घट जाता है, वो भी मिस्कीन है। कुरान और हदीस की रोशनी में वो आदमी मिस्कीन होता है जिसके पास कमाने धमाने का रास्ता होता है लेकिन पूरे तौर से उसकी जरूरत पूरी नहीं होती। सूरह कहफ में कहा गया यतीमैन, उन दो यतीम बच्चों की ये कश्ती है। वो मिस्कीनों के लिए, उन मिस्कीनों के लिए कश्ती है। वो मिस्कीन वो कश्ती के तरह से अपनी रोजी रोटी तो हल कर लिया करते थे, तो उनके पास था। जिसके पास कुछ नहीं होता उसे फकीर कहा है, जिसके पास कुछ होता है उसे कुरान ने मिस्कीन कहा। तो कहा मिस्कीन को खिलाना तो वैसे सही है, लेकिन और ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे मिस्कीन पे सर्फ करना जिस मिस्कीन वो फुटपाथ पे रहते हैं, वो जमीन से भूख की शिद्दत के नतीजे में जमीन से चिमटे हुए हैं, भूख इतनी लगी हुई है कि वो चलने की ताप तवानाई अपने पास नहीं रखते हैं, तो बैठ जाते हैं और गिर जाते हैं। क्या ऐसे यतीमों को खाना खिलाना ये घाटी को पार करना है और पुरमशक्कत रास्ते को अबूर कर लेना है। थुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू वतवासौ बिस्सब्री वतवासौ बिलमरहमा, फिर हो जाता है वो आदमी उन लोगों में से जो ईमान ले आता है, सब्र करने की वसीयत करता है और हमदर्दी करने की तलकीन भी करता है। यानी ऐसा आदमी
जो गुलाम को आजाद करता है, भूख की घड़ी में आदमी को खाना खिलाता है, कराबतदार यतीम को खाना खिलाता है, जमीन से लग जाने वाले मिस्कीन के खाने का नज़्म नस्क करता है, तो ऐसा काम करने के बाद वो इंसान ईमानदार बन जाता है। मकान मिनल्लज़ीना आमनू, फिर वो हो जाता है उन लोगों में से जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया है। फिर उसी पर बस नहीं करता है, ईमान कबूल करने के बाद वो सब्र करने की तलकीन भी करता है। ईमान की दावत दिया, परेशानी आ रही है, सब्र करो, मुश्किलात आ रही है, सब्र करो, गुर्बतों नादारी की बुनियाद पर परेशानी आ रही है, फिर भी सब्र करो। एक दूसरे को सब्र की तलकीन वो करते हैं। व तवासौ बिल मरहम, और साथ साथ रहमो करम करने की वसीयत भी करते हैं। सब्र ही पर इक्तफा नहीं करना है। भाई किसी मुसीबत ज़दा को अपने सब्र की तलकीन की, तो सिर्फ आपकी मीठी मीठी बात से उसका मसला हल नहीं हो जाएगा। अगर आपके पास वसाइल मौजूद है तो रहमो करम कीजिए, उनको अतियात और तोहफा दीजिए, खुद भी दीजिए, दूसरों से भी दिखाइए। तवासौ बिल मरहमा, वो रहमो करम की या हमदर्दी करने की वसीयत भी करते हैं। उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही वो लोग हैं जो दाएं वाले हैं। मुराद वो लोग जिनके नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, मुराद वो लोग जो दाएं तरफ यानी जन्नत में जाएंगे। या उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही लोग नेक बख्त है। युमन के माना नेक बख्ती होता है, यही लोग बाबरकत हैं और बड़े नेक बख्त हैं। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमार, जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार कर दिया, कुफ्र किया हमारी आयतों के साथ, तो वही लोग बाएं वाले हैं, जिनके नाम अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, या बाएं तरफ जहन्नम से जहन्नम फेंका जाएगा। या ये बदबख्त किस्म के लोग हैं, और ये बदबख्त है, नेक बख्त नहीं, बदबख्त है। कौन लोग? जिन्होंने हमारी आयतों के साथ कुफ्र किया है। अलैहिम नारुम मुसदा, उन पर आग होगी जिनको बंद कर दिया गया होगा। एक गड्ढे में उन्हें डाला गया, पूरी आग ही आग है, नीचे भी आग, ऊपर भी आग, दाएं भी आग, बाएं भी आग। दरवाजा खुला रहेगा, भागने की कोशिश करेगा, भाग जाएगा। कहा? मुसदा, वो आग की जगह है जिसके ऊपर से ढांप दिया गया, बंद कर दिया गया। ऐसे लोग वो जहन्नम से निकल ही नहीं सकते हैं, उस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते हैं। गोया जो इंसान हमारी आयतों के साथ कुफ्र करता है वो बड़े बदबख्त है। उनके नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा, फिर उन्हें जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। जहन्नम से निकलने की बार बार कोशिश भी करेगा वो इंसान, तो निकल नहीं सकेगा, क्योंकि उनको तो बंद कर दिया गया, उनके दरवाजे बंद हैं, निकलने का नाम निशान नहीं है। इस सूरह में अल्लाह तबारक व तआला ने चंद चीजों की कसम खाकर इंसान की तख्लीक के पुरमशक्कत होने का तस्करा किया है। और फिर इंसान अगर बेराहरबी का शिकार होता है और वह अपने अकीदा और नजरिए के मुताबिक समझता है कि अल्लाह के कानून के में जकड़े हुए हम नहीं हैं, आज़ादाना जिंदगी गुजारेंगे, तो अल्लाह कहता है ऐसा मत सोचो। अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बड़ी सख्त है। इंसान आज़ादाना जिंदगी गुजारता है और कभी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अजाब का फरमान जारी होता है, तो नमरूद हो तो मच्छर के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया जाता, फिरौन हो तो पानी में गर्काब कर दिया जाता, कारून हो तो जमीन में धंसा दिया जाता, शद्दाद हो महल बनाने के बाद भी महल से महरूम कर दिया जाता। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि बड़ा लंतरानियां बगाड़ते हैं और मामूली सी गिरफ्त होती है अल्लाह तबारक व तआला की, फिर वहीं वो ढेर हो जाते हैं। तो कहा आज़ादाना जिंदगी गुजारने के बजाय मोहताज जिंदगी गुजारनी चाहिए, और ऐसी जिंदगी गुजारो कि जिसके नतीजे में जन्नत की कामयाबी मिल सके और जहन्नम से अब बचाए जा सके। अल्लाह ताला हमें भी, आपको भी, मुसलमानों को भी किताब सुन्नत की रोशनी में अक़ीदा व अमाल बजा लाने की तौफीक मरहमत फरमाए।